काजी इरफान जी, मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं। बिहार से बुला करके झारखंड में देने का घोषणा का क्या मतलब है? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। काजी इरफान जी, समझ गए होंगे मैं किसके विषय में बात कर रही हूँ। मैं भानु प्रताप शाही के विषय में बात कर रही हूँ। भाजपा नेता है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इरफान अंसारी को घेरने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। फिलहाल जो करंट मुद्दा है वो है बिहार की डॉक्टर नुसरत प्रवीण को लेकर, जिसको हिजाब वाला कांड हुआ और उसके बाद से इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 3 लाख रुपए की सैलरी का अनाउंसमेंट कर दिया। और जैसे मीडिया के सामने ये अनाउंसमेंट किया ना, यकीन मानिए सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में चर्चा होने लगी कि क्या झारखंड में लोग 3 लाख की सैलरी पर काम करते हैं। तो फिर इतने सारे जो बेरोजगार युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सड़कों पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जिस राज्य में 3 लाख रुपए की सैलरी स्वास्थ्य मंत्री खुद ऑफर कर रहे हैं बिहार के बिहारियों को, बाहरियों को। दूसरी ओर इस राज्य में बाहरियों को बाहर करने का, बाहर का रास्ता दिखाने की बात चल रही है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री बाहरी डॉक्टर को यहाँ पर 3 लाख रुपए की सैलरी का नौकरी ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ में सरकारी आवास का ऑफर दिया जा रहा है, उन्हें अपनी मर्जी की नौकरी, अपनी मर्जी का पद चुनने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा ससम्मान उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा था। और यही बात कहकर इरफान अंसारी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हालांकि उन्होंने ये भी कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए कि आप लोग अगर राजनीति करना चाहेंगे तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोग एक महिला के तर्ज पर देखना चाहेंगे कि महिला का सम्मान और अपमान कहाँ हो रहा है, तो झारखंड में महिला का सम्मान होता है। बाकी राज्यों की तरह नहीं है जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। खासतौर पर उनका जो तंज था वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर था, जिन्होंने नियुक्ति पत्र देने के दौरान उस महिला डॉक्टर का हिजाब उन्होंने खींच दिया था। दरअसल इस पर नीतीश कुमार की ओर से कहना है कि भाई उन्होंने बेटी के रूप में, उन्हें लगा कि एक बेटी को पिता से कैसी शर्म, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई चेहरा दिखा के नियुक्ति पत्र लो ताकि वहां पर कैमरे पर अच्छे से आए। और ये मुद्दा किस प्रकार घुमा, चूंकि राजनीति है, आप अच्छा करें बुरा करेंगे सब कुछ बड़ा करके दिखाया जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे वो भी बड़े में, बड़े स्क्रीन पर, बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, और आपसे अगर कहीं चूक होती है या कुछ ऐसा बोल जाते हैं तो उसे भी बड़ा करके दिखाया जाता है। और यही कुछ आलम रहा है इस वक्त, जहां पर भानु प्रताप शाही इरफान अंसारी को घेर रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके नियोजन नीति लागू कीजिए, नहीं तो यहाँ पर। दरअसल उन्होंने क्या लिखा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये पोस्ट डाला है और बाकायदे उन्होंने अपना एक फोटो भी डाला है नियोजन नीति के साथ में। नियोजन नीति स्पष्ट करो, उन्होंने लिखा है, झारखंड में नियोजन नीति स्पष्ट करे हेमंत सरकार, नहीं तो इरफान जैसा मंत्री मजहबी नियोजन नीति पर काम करेगा और झारखंड के आदिवासी मूलवासी का मुंह का निवाला छीन लेगा। झारखंड के युवा छात्र छात्राओं के लिए नियोजन नीति लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल नियोजन नीति में 60-40 वाला फॉर्मूला रहा है, यानी 60% आरक्षण जो सीटें रहेंगी वो झारखंड के लोगों को, आदिवासियों को मिलेगी, और 40% जो है वो ओपन रहता है, यानी सभी धर्म सभी जाति के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी लड़ाई चल रही है, जिसमें जेएलकेएम बढ़ चढ़कर कहते हैं, जो सुप्रीमो ने ही कहा था कि भाई 60-40 नहीं चल, तो यानी 60-40 वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा, इसको बदलिए। यानी जो आरक्षण वाला है 60% उसे और बढ़ाइए और जो ओपन सीट वाला है उसे कम कीजिए। इसी को लेकर नई नियोजन नीति की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक हेमंत सरकार इस पूरी प्रक्रिया पर चुप है, क्योंकि हेमंत सोरेन की ओर से अभी तक बिहार वाले नुसरत प्रवीण के मामले पर भी कुछ नहीं कहा गया है, और ना ही नियोजन नीति, भानु प्रताप शाही, किसी पर कुछ भी नहीं कहा गया है। क्योंकि हेमंत सोरेन ऐसे मुख्यमंत्री है ना कि वो चुपचाप सब कुछ देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे हैं या जान नहीं रहे हैं, बस वो सही मौके पर, सही समय पर सही वार करते हैं। अभी वो सबकी सुन रहे हैं, वो चाहे इरफान अंसारी का, क्योंकि इरफान अंसारी भी कांग्रेस कोटे से आते हैं, महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस यहाँ पर जेएमएम के साथ में। तो देखा जाए तो अमूमन अपने ही पार्टी का इंसान है जिन्होंने ये सब बोला है। और अगर ये सरकार, हालांकि इरफान अंसारी का ऑफर देना 3 लाख का, ये भी कहा जा रहा है कि ये इरफान अंसारी का
खुद का परसेप्शन है, खुद का बोलना है, इसमें सरकार ने हामी नहीं भरी है, क्योंकि सरकार की ओर से ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है कि हाँ, बिहार की नुसरत प्रवीण को 3 लाख की नौकरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर खुद बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है। खुद यहाँ पर जेपीएससी, जेएसएससी के छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा कवायद चल रही है, पूरा केस चल रहा है। कई लोगों के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आउट किए गए हैं, तो कई लोगों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे इरफान अंसारी साहब हैं जो 3 लाख का नौकरी ऑफर कर रहे हैं। तो इसी को लेकर इरफान अंसारी घिर रहे हैं। और यही नहीं, बीते दिनों जो चाईबासा में बच्चे के साथ हुआ, 4 माह का जो बच्चा था, उसके साथ में जो हुआ कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, 20 रुपए का किसी से उन्होंने चंदा मांगा, 20 रुपए का थैला खरीदा, बच्चे के मृत शरीर को उस थैले में रखा और बिना एम्बुलेंस, बिना मोक्ष वाहिनी गाड़ी के वो पैदल निकल गए। वो पूरा मुद्दा लगातार इरफान अंसारी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके बाद उन्होंने यही बयान दिया है कि इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ है। वो असामाजिक तत्व कौन है? हो सकता है आने वाले दिनों में इरफान अंसारी उनका चेहरा खोले। फिलहाल इस खबर पर बस इतना ही। बने रहिएगा HNN के साथ में। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।